सब्सक्राइब करें हमारे चैनल साइड बाय टेक को और आज देखें एंडोक्राइन ग्लैंड की श्रेणी में टेस्टिस एवं ओवरी की संक्षिप्त रचना एवं उनसे स्रावित होने वाले हार्मोन्स और उनके कार्य। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने एंडोक्राइन ग्लैंड की श्रेणी में आपको पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड, पेनक्रियाज से स्रावित होने वाले हार्मोन्स के बारे में बताया और उसके कार्यों के बारे में संक्षिप्त रूप से बताया, तो उसी प्रकार आज हम इस वीडियो में क्रमशः वृषण एवं अंडाशय से स्रावित होने वाले हार्मोन्स के कार्य के बारे में देखेंगे और संक्षिप्त रूप से टेस्टिस एवं ओवरी के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल में टेस्टिस एक महत्वपूर्ण रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उसी प्रकार ओवरी हमारे मादा प्रजनन सिस्टम में एक महत्वपूर्ण अंग है। टेस्टिस में स्पर्म का निर्माण होता है, इस क्रिया को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं और खासकर स्पर्म के निर्माण की क्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। इसी प्रकार ओवरी में ओवा के निर्माण को oogenesis कहते हैं और टेस्टिस में स्पर्म और ओवरी में ओवा के निर्माण में अनेक हार्मोन्स का महत्वपूर्ण योगदान होता है। आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि गोनेड्स सम्मिलित रूप से टेस्टिस एवं ओवरीज को कहा जाता है। गोनेड्स आर द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट इन द मेल्स एंड फीमेल्स। दीज ऑर्गन्स आर टेस्टिस इन मेल एंड ओवरीज इन फीमेल। द ऑर्गन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग sperm and ova respectively, but they also secrete hormones and are considered to be endocrine glands। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, यहाँ चूँकि इन दोनों अर्थात टेस्टिस और ओवरी से हार्मोन्स का स्रावन होता है, इसलिए इसे एंडोक्राइन ग्लैंड भी मानते हैं। साथ ही साथ यह रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है और इसे रिप्रोडक्टिव ग्लैंड भी कहा जाता है। कुल मिलाकर ये गोनेड्स होते हैं और इसके बारे में हम नीचे चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं। द मेल गोनेड अर्थात टेस्टिस की रचना में जैसा कि हम देख पा रहे हैं इसके टीएस को, ट्रांसवर्स सेक्शन को, और टीएस में जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि इसमें बहुत सारे सेमनीफेरस ट्यूबल्स दिखाई पड़ रहे हैं और उसके बीच में लेडिंग सेल्स बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। इसी लेडिंग सेल्स से मेल हार्मोन अर्थात टेस्टोस्टेरोन का स्रावन होता है। तो फ्रेंड्स, आप अब नीचे देखेंगे कि किस प्रकार टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का टेस्टिस में कार्य होता है और यह किस प्रकार स्पर्मेटोजेनेसिस अर्थात स्पर्म के निर्माण में भाग लेती है, साथ ही साथ मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को स्टिमुलेट करती है। द मेल गोनाड कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ ओवल सेपेड टेस्टिस। ये टेस्टिस ओवल सेपेड होते हैं और ये शरीर के बाहर स्क्रोटम नामक एक थैली में लटकती हुई रहती है जिसमें स्क्रोटल सेप्टम होता है, अर्थात टेस्टिस की संख्या 2 होती है और ये आपस में स्क्रोटल सेप्टम एक पट के द्वारा बिल्कुल ही अलग होते हैं। दीज ऑर्गन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग स्पर्म। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये ऑर्गन्स स्पर्म के निर्माण के लिए होते हैं, लेकिन साथ ही साथ इससे एक हार्मोन जैसा कि मैं नीचे बताने जा रहा हूँ टेस्टोस्टेरोन का स्रावन होता है, इसलिए इसे एंडोक्राइन ग्लैंड भी मानते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम चर्चा करते हैं हार्मोन्स ऑफ द टेस्टिस। Testis in the male secrete primary male sex hormone testosterone, which is synthesized and secreted by the Leydig cells in the testis of the male body. Leydig cells secrete testosterone hormone। आपको याद रखना है, यह आपके कंपटीशन में बराबर पूछा जाता है कि आखिर टेस्टिस के किन कोशिकाओं के द्वारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावन होता है। इसे इंटरस्टिशियल
सेल भी कहते हैं और इससे सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के बीच में इंटरस्टिशियल टिश्यू का निर्माण होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम याद रखेंगे टेस्टोस्टेरोन which is the male sex hormone is secreted from the Leydig cell or interstitial cells of the testis। नेक्स्ट, यह मेल सेक्स हार्मोन है जो कि मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को बढ़ाने में उत्तरदायित्व का निर्वहन करती है। नेक्स्ट है कि इस हार्मोन का स्रावन पिट्यूटरी एंटीरियर पिट्यूटरी से स्रावित होने वाले ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स के द्वारा होता है। जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी अर्थात एडिनो हाइपोफाइसिस से स्रावित होता है। जैसा कि मैंने बताया, ये टेस्टिस में लेडिंग सेल को टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करने के लिए एक्टिवेट करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। टेस्टोस्टेरोन और एफएसएच अर्थात फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो पुनः पिट्यूटरी ग्लैंड से ही स्रावित होता है, ये दोनों मिलकर सेमिनिफेरस ट्यूबुल पर कार्य करते हैं और इनको स्पर्म के निर्माण के लिए स्टिमुलेट करते हैं। अब हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स दूसरे गोनाइड अर्थात द फीमेल गोनाइड या ओवरी के बारे में जानते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम ओवरी पर डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि आप टीएस में देख पा रहे हैं, यह ओवरी है और इसमें ग्रेफियन फॉलिकल आप देख रहे हैं, कॉर्पस ल्यूटियम देख रहे हैं, कॉर्पस एल्बिकेंस देख रहे हैं। तो चलिए, हमारा संबंध भी इन्हीं रचनाओं से हैं जो कि ओवरी में आपको दिखाई पड़ रहा है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि द फीमेल गोनेट कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ ओवरीज, फीमेल गोनेट की अगर बात करें तो यह भी एक जोड़ी ओवरीज से बना होता है और ये पेल्विस में होते हैं, पेल्विस रीजन में होते हैं और यूट्रस के दोनों तरफ होते हैं। ओवरी इज कंपोज्ड ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स, ये ओवेरियन फॉलिकल्स के बने होते हैं और स्ट्रोमल टिश्यू के बने होते हैं। ये ऑर्गन्स उत्तरदायी होते हैं ओवा के प्रोडक्शन के लिए और एक प्रकार का हार्मोन के स्रावन के लिए भी। ये हार्मोन्स दो प्रकार के होते हैं, जैसा कि नीचे हम देख पा रहे हैं। हार्मोन्स ऑफ द ओवरीज आपने देखा, टेस्टिस के द्वारा मात्र एक हार्मोन स्रावित होता है, जबकि ओवरी के द्वारा दो हार्मोन्स जिसे फीमेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कहते हैं, यह स्रावित होता है। एस्ट्रोजन इज सिंथेसाइज्ड एंड सिक्रेटेड मेनली बाय द ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल्स। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ओवेरियन फॉलिकल्स के द्वारा एस्ट्रोजन का स्रावन होता है, जबकि ओवेरियन फॉलिकल्स जब मेच्योर फॉलिकल्स अर्थात ग्रेफियन फॉलिकल्स में बदलती है तो यह रप्चर करके एक को रिलीज कर देता है और यह कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम में, जो प्रोजेस्टेरोन का स्रावन करती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ओवरी में किस प्रकार दोनों हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्रावन होता है। अब हम प्रत्येक हार्मोन के स्रावन और उसके कार्य पर विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। एस्ट्रोजन के बारे में आप जैसा देख रहे हैं, हैज ए वाइड रेंज ऑफ द एक्शंस लाइक द स्टिमुलेशन ऑफ द ग्रोथ एंड एक्टिविटीज ऑफ द मेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, रेगुलेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ब्रेस्ट डेवलपमेंट, फर्टिलिटी एंड प्रेगनेंसी अर्थात यह सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स मासिक चक्र और ब्रेस्ट डेवलपमेंट, फर्टिलिटी और प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। डेवलपमेंट ऑफ ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल्स, अपीयर्स ऑफ द फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स एंड मेमोरी ग्लैंड डेवलपमेंट। एस्ट्रोजन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन कीपिंग बोन्स healthy as it prevents the breakdown of the bone and helps the absorption of calcium। यह बोन को के हेल्दी बनाए रखने में मदद करता है, साथ ही साथ ब्रेकडाउन ऑफ बोन को प्रिवेंट करता है और कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है आंत की दीवारों में। चलिए फ्रेंड्स, आगे हम बढ़ते हैं। प्रोजेस्टेरोन जो कि दूसरा हार्मोन है, तो जैसा कि मैंने बताया कि आफ्टर द ओवुलेशन द ग्रेफियन फॉलिकल्स रिलीज द एग एंड इट रप्चर्स
and converted into corpus luteum and secretes the second type of progesterone hormone which is known as the pregnancy hormone। अर्थात मुख्य रूप से गर्भावस्था को बनाए रखने में इस हार्मोन्स का योगदान होता है। इट प्लेज important role in the menstrual cycle and maintaining the early stage of the pregnancy. That is why progesterone hormone is known as the pregnancy hormone। फ्रेंड्स, आप जानेंगे कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को प्रेगनेंसी हार्मोन क्यों कहा जाता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को मेंटेन करता है, साथ ही साथ यह अर्ली स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी को बनाता है, इसलिए इसे प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं। यह भी आपके परीक्षा में बराबर पूछा जाता है। एज प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इज रिलीज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्रेगनेंसी, हेंस इट इज ऑल्सो इनहिबिट्स एंड सप्रेसेस द कंट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस सो दैट द प्रेगनेंसी कैन बी सस्टेन्ड। इट हेल्प्स टू अवॉइड प्री टर्म लेबर। अर्थात यह यूट्रस के कंट्रैक्शन को प्रिवेंट करता है और किसी भी तरह से गर्भ को स्थापित रहने में मदद करता है। प्रोजेस्टेरोन ऑल्सो स्टिमुलेट द डेवलपमेंट ऑफ द ग्लैंड्स इन द ब्रेस्ट दैट रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क प्रोडक्शन। और साथ ही साथ ये मेमोरी ग्लैंड में मिल्क प्रोडक्शन के लिए उत्तरदायी ऊतकों को बढ़ाता है। और किसके साथ मिलकर? तो प्रोलैक्टिन हार्मोन जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी है उसके साथ मिलकर के यह मिल्क स्रावन को स्टिमुलेट करता है। द मेन फंक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरोन इज टू प्रिपेयर द एंडोमेट्रियम। साथ ही साथ ये गर्भाशय की दीवारों में अंतः स्तर को थिकेंस करता है, जिससे कि फर्टिलाइज्ड एग इसमें इम्प्लांट कर सके, प्रतिरूपित हो सके और ग्रो कर सके। अर्थात इट मेंटेन्स द प्रेगनेंसी as well as it also initiates the functions of the ovary and proceeds its growth। अब हम दो केस देखते हैं। अगर एग का फर्टिलाइजेशन स्पर्म से होता है, उस स्थिति में हम देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, इफ एन एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, अगर एग का फर्टिलाइजेशन नहीं होता है उस स्थिति में प्रेगनेंसी नहीं होती है और कॉर्पस लुटियम ब्रेक्स डाउन, यह टूटते हैं और डिक्रीज कर जाता है प्रोजेस्टेरोन का लेवल्स। और डिक्रीज प्रोजेस्टेरोन लेवल्स के कारण यूटेराइन लाइनिंग एंडोमेट्रियम थीन हो जाता है, टूट जाता है और मेंस्ट्रुअल पीरियड अर्थात मासिक पीरियड अर्थात मंथली साइकिल के साथ इसका ब्लड के साथ शरीर से बाहर निष्कासन हो जाता है। यह मंथली चक्र शुरू होने के 28 दिनों के बाद इस प्रकार की क्रिया हम देख सकते हैं। और दूसरी स्थिति है कि अगर एक स्पर्म के द्वारा फर्टिलाइज हो जाता है, तो फ्रेंड्स अगर यह फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो जाती है अर्थात कंसेप्शन ऑकर्स, तो कॉर्पस ल्यूटियम ब्रेक नहीं करता है, प्रोजेस्टेरोन इंक्रीजेज, इसका लेवल बढ़ जाता है और यह प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। प्रोजेस्टेरोन वर्क्स बाय द थिकनिंग, और यह क्या करता है? तो यूट्राइन लाइनिंग को थिक करता है, मोटा करता है, क्रिएटिंग ए गुड इन्वायरमेंट फॉर ए फर्टिलाइज्ड एग टू इम्प्लांट, और प्रतिरूपित एग के लिए एक अच्छा वातावरण तैयार करता है। साथ ही साथ द यूट्राइन लाइनिंग एंडोमेट्रियम बिकम थिक एंड रीच इन द ब्लड वेसल्स। ए थिक यूट्राइन लाइनिंग प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट फॉर द फर्टिलाइज्ड एग एंड हेल्प्स ए फर्टिलाइज्ड एग टू ग्रो। साथ ही साथ एंडोमेट्रियम में भी ब्लड वेसल्स का सुचारू रूप से सप्लाई होता है और इसे न्यूट्रिशन मिलता है और यह ग्रो करती है। वन द प्लासेंटा, और जब प्लासेंटा का फॉर्मेशन होता है तो प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन प्लासेंटा के द्वारा होता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रोजेस्टेरोन लेवल्स कंटिन्यू टू राइज। हाई प्रोजेस्टेरोन लेवल्स प्रिवेंट योर बॉडी फ्रॉम द ओवुलेटिंग व्हाइल यू आर प्रेग्नेंट। Progesterone hormone is released during the course of the pregnancy, hence also it is inhibits and suppresses the contraction of the uterus so that the pregnancy cannot be sustained। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ओरल कंट्रासेप्टिव या द पिल के बारे में। तो प्रोजेस्टेरोन either alone or in the combination with the estrogen that is used by the woman as an oral contraceptive
The pile works by preventing ovulation as well as thickening cervical mucus, making it effective in preventing pregnancy. प्रेगनेंसी को गर्भावस्था को रोकने के लिए प्रोजेस्टेरोन या तो अकेले या फिर ओस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन के साथ लिया जाता है और यह गर्भ निरोधक का काम करता है। यह ओवुलेशन की क्रिया को अर्थात अंडा बनने की क्रिया को प्रिवेंट करता है, इनहिबिट करता है। ठीक इसी प्रकार हम देखते हैं फ्रेंड्स, मेनी अदर ओरल कंट्रासेप्टिव that are taken by the woman as an oral contraceptive are composed of synthetic progestin, which works like the progesterone that inhibits egg growth and release in the ovaries and thereby prevents fertilization. Now, at the end of my video, to know more about other organ systems, their functions, visit my channel Side by Tech. Now, I am going to final my video and thanks for watching. Good night.